प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। 5G टेस्ट बेड और स्मृति डाक टिकट का किया जारी। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच राज्य के 21 जिलों में पहले चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। 72 प्रखंड के 30,221 प्रत्याशियों की जीत हार का सुनाया जा रहा फैसला। मुख्यमंत्री से जुड़े खनन पट्टा मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल और CS सुमन कुमार की बड़ी रिमांड, ईडी की पूछताछ जारी। और जामताड़ा में पुलिस ने एक लूटकांड का उद्भेदन करते हुए 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटे गए 11 लाख में से 4,79,000 रुपए बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 5G टेस्ट बेड और स्मृति डाक टिकट भी जारी किया। इसका एक उदाहरण देश के कोने कोने में बनाए गए 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटर्स में आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज गांव के लोगों तक पहुंच रही हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स लाखों युवाओं को रोजगार का भी माध्यम बने हैं। मैं पिछले दिनों गुजरात में एक कार्यक्रम में गया था। वहां दाहोद जिला जो जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी विस्तार है, वहां का एक दिव्यांग कपल मिला मुझे। वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। उन्होंने कहा मैं दिव्यांग था तो मुझे ये थोड़ी मदद मिल गई और मैंने शुरू किया और आज वो 28-30 हजार रुपया आदिवासी क्षेत्र के दूर-दराज गांव में कॉमन सर्विस सेंटर से कमा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आदिवासी क्षेत्र के नागरिक भी ये सेवाएं क्या है, ये सेवाएं कैसे ली जाती है, ये सेवा कितनी सार्थक है, इसको भी जानते हैं। और एक दिव्यांग कपल वहां छोटे से गांव में लोगों की सेवा भी करता है, रोजी रोटी भी कमाता है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी किस प्रकार से बदलाव ला रही है। साथियों, हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को निरंतर अपग्रेड करने के साथ साथ देश के डिलीवरी सिस्टम को भी लगातार सुधार रही है। इसने देश में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों से जुड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को बल दिया है। ये भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के पीछे एक अहम कारण है। साथियों, ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हमारे ट्राई जैसे तमाम रेगुलेटर्स के लिए भी वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अहम है। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच राज्य के 21 जिलों में पहले चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। इस चरण में वोटों की गिनती के जरिए 72 प्रखंड के 30,221 प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला सुनाया जाएगा। रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार प्रांगण में मुंडू, सोनाहातू, राहे और तमाड़ प्रखंडों की मतगणना का कार्य प्रगति पर है।
पहले चरण की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना बोकारो में भी चल रही है। गोमिया प्रखंड की मतगणना के लिए 36 टेबल लगाए गए हैं, जबकि पेटरवार प्रखंड के लिए 16 टेबल की व्यवस्था की गई है। इस मतगणना के जरिए 1702 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। प्रथम चरण के चुनाव की आज मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। आज 2 प्रखंडों में हुए 4 पदों का चुनाव। गोमिया और पेटरवार की मतगणना 2 जगह पर की जा रही है। गोमिया के अंतर्गत कुल 18 टेबल को 2 जगह डिवाइड करते हुए 36 टेबल्स बनाई गई हैं और 16 टेबल पेटरवार के लिए, अर्थात 52 टेबल पर एक साथ आज गणना की जा रही है। सभी जगह पर गणना कार्य शुरू हो गया है। सर्वप्रथम कर्मियों द्वारा जो चारों पद के लिए जो वोट पड़े हैं उनको सेग्रीगेट करने का कार्य किया जाए। तत्पश्चात उसको सेग्रीगेट करके एक एक पदवार उसकी गिनती की जाएगी। लगभग सभी अभिकर्ता या स्वयं कैंडिडेट अपनी अपनी जगह पहुंच गए हैं। लोहरदगा कृषि बाजार उत्पादन समिति में भी आज सवेरे 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हुआ। मतगणना स्थल के बाहर उम्मीदवारों और समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच एक एक वोट की गिनती जारी है। इस बीच लोहरदगा के किस्को प्रखंड अंतर्गत देवरिया पंचायत से मुखिया पद पर कामिल तोपनो और पंचायत समिति के लिए सुनील तोपनो ने जीत दर्ज की है। इधर गुमला में भी कार्तिक उरांव महाविद्यालय में मतगणना का काम सुचारू तरीके से चल रहा है और भरनो, रायडी तथा सिसई प्रखंडों के मतों की गिनती की जा रही है। सिसई प्रखंड के लिए 32, भरनो के 17 और रायडी के लिए 16 टेबल लगाए गए हैं। भरोसा जताया जा रहा है कि आज रात 8 बजे तक मतगणना का कार्य संपन्न हो जाएगा। सर्वर आ गए हैं और उनके प्रेजेंस में स्ट्रांग रूम खोला जा चुका है। इसके उपरांत अब जो है सभी हमारे अभ्यर्थी और उनके कंसर्न जो एजेंट हैं उन लोगों को एंट्री दी जा रही है ताकि उनके प्रेजेंस में जो बॉक्सेज हैं उनको सामने खोला जा सके। और उसी सिमडेगा के स्थानीय SS+2 हाई स्कूल मतगणना केंद्र में भी पहले चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतगणना का कार्य जारी है। मतों की गिनती के लिए यहां पर कुल 24 टेबल लगाए गए हैं और 213 कर्मियों की तैनाती की गई है। इस मतगणना के जरिए कुरडेग, केरसई, बोलबा और पाकरटांड के विभिन्न पदों के 411 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज फर्स्ट फेज का आज काउंटिंग शुरू हुआ 310 बूथ का और आज 8 बजे फर्स्ट राउंड का शुरू हो गया सभी चारों प्रखंड का। एंड आज कोशिश है कि आज ही वो काउंटिंग खत्म जो चरण है उसकी मतगणना यहाँ पे प्रारंभ की गई है। जो सुरक्षा की व्यवस्था थी पूर्व से स्ट्रांग रूम को जो है हम लोगों ने चूंकि किसी भी तरह का समस्या न हो इसलिए जैप की कंपनी है उसके अधीन किया हुआ है। इसके अलावा हमारी एक आउटसाइड पेरिफेरी में हमारा एक अलग डिप्लॉयमेंट है जो कि रेगुलर चारों तरफ पेट्रोलिंग। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में गढ़वा में भी वोटों की गिनती की जा रही है। रंका के +2 विद्यालय में बनाए गए मतगणना केंद्र में काफी संजीदगी के साथ कर्मचारियों द्वारा एक एक वोट की गिनती की जा रही है। सुचारू तरीके से मतगणना संपन्न कराने के लिए यहां पर कुल 58 टेबल लगाए गए हैं और 174 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रंका के लिए 14, रमकंडा, चिनिया और भंडरिया के लिए 12-12 तथा बरगढ़ प्रखंड के लिए 8 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई है। आज की मतगणना के साथ कुल 1423 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों से बाहर निकल जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 4 प्रखंडों में पड़े मतों की भी आज गिनती की जा रही है। चक्रधरपुर स्थित कोर्ट भवन परिसर में चक्रधरपुर, सोनुआ,
गोइलकेरा और बंदगांव के लिए मतगणना का कार्य चल रहा है। चक्रधरपुर प्रखंड की मतगणना के लिए 4 हिस्सों में 42 टेबल लगाए गए हैं। सोनुआ प्रखंड के मतों की गिनती 2 कक्षों में 20 टेबल में की जा रही है। बंदगांव प्रखंड की मतगणना के लिए 3 कक्षों में 30 टेबल की व्यवस्था की गई है, जबकि गोइलकेरा प्रखंड की वोटों की गिनती के लिए 2 कमरों में 20 टेबल लगाए गए हैं। गिरिडीह में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कृषि उत्पादन बाजार समिति पंचबा में वोटों की गिनती जारी है, जहां पर गिरिडीह, जमुआ और गांडी प्रखंड में 14 मई को पहले चरण के पंचायत चुनाव में पड़े मतों की गणना की जा रही है। मतगणना स्थल के बाहर उम्मीदवारों और समर्थकों की भारी भीड़ की वजह से मेले सदृश नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मतगणना के काम पर लगातार नजर रख रहे हैं। गिरिडीह में वोटों की गिनती का काम रात 8 बजे तक चलेगा। जरूरत पड़ने पर दूसरे दिन भी मतगणना कराई जाएगी। प्रथम चरण के अंदर गिरिडीह, गांडी और जमुआ प्रखंड की मतगणना प्रातः 8 बजे शांतिपूर्वक प्रारंभ हो चुकी है। यह मतगणना अपराह्न 8 बजे तक लगातार चलेगी। पुनः कल 8 बजे से शेष मतों की गणना पुनः। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में बाकी बचे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। दूसरे चरण का मतदान आगामी 19 मई को कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 22 मई को होगी। तीसरे चरण के सिलसिले में 24 मई को वोटिंग होगी और मतगणना 31 मई को कराई जाएगी। चौथे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 27 मई को होगा और वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी संबंधित क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। इस बीच दूसरे चरण के चुनाव के सिलसिले में दूर दराज के क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को आज से ही रवाना किया जा रहा है। 19 मई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए पश्चिमी सिंहभूम में भी पोलिंग पार्टियों को रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा गंतव्य तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। को आज रवाना किया गया है। ये सभी आज जाकर क्लस्टर पर विश्राम करेंगे। इसमें खास बात यह है कि टोंटो और गुदड़ी की पार्टी बाय रोड जाएगी। मनोहरपुर का 89 पार्टी सभी बाय ट्रेन जाने वाली है। उनको चक्रधरपुर से 11 बजे ट्रेन है, तो हम लोगों ने इसलिए 10 बजे आज यहाँ से सबको रवाना कर दिया है। इसी प्रकार मनोहरपुर का 185 में से 140 पार्टी बाई ट्रेन जाएगी, वो सब चक्रधरपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। शेष 45 पार्टी वो बाई रोड जाएगी, उनमें से अधिकांश पार्टी निकल गई है और जो बची हुई है वो पार्टी अभी निकल रही हैं। ये सीधे क्लस्टर में जाएंगी बाई रोड। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राज्य सरकार ने विधानसभा भवन निर्माण और उच्च न्यायालय भवन निर्माण की जांच न्यायिक कमीशन से कराने का आदेश दिया है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1569 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2467 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 16,400 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ कोरोना वीरों ने इस घातक महामारी को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के ज्यादातर जिले अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ी है। देश में कोरोना शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,91,48,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देवघर के सदर अस्पताल में मरीज के परिजन और डॉक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी के बीच मारपीट का मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि रात के समय घायल को इलाज के लिए परिजनों द्वारा डॉक्टर पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा था। इनकार करने पर परिजनों ने उनसे मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले में आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। सदर अस्पताल में बैठक कर उपाधीक्षक ने घटना पर चिंता जताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है।
देने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इतनी अभद्रता पब्लिक में आ जाएगी तो हम लोग काम करने में असक्षम हैं। आज झांसा की तरफ से भी हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। हमारे सारे डॉक्टर्स का यही निर्णय हो रहा है कि हम लोग तत्काल प्रभाव से स्ट्राइक। करीब 4:30 बजे के लगभग में एक औरत आई, बच्चे को लेके PCR लेके आई थी। ड्रेसिंग रूम में उसको शिफ्ट कराया गया। उसके बाद औरत जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो पेशेंट जो था उसका जो बेटा था वो एक्सीडेंटल था, उसके सर पे चोट लगी थी। लड़का उसका स्टेबल था। मैंने बोला कि ठीक है मैडम, चिल्लाना, वो मेरे ऊपर चिल्ला रही थी इलाज के लिए। मैंने बोला मैडम ठीक है, इलाज कर रहे हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में तोपचांची, टुंडी और पूर्वी टुंडी में हुए मतदान की काउंटिंग शुरू हो गई है। कोडरमा जिले के कई ग्रामों को चिन्हित करते हुए उनमें मनरेगा के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्वावलंबी बन सके। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस क्रम में छिंदवाड़ा प्रखंड के बोगादाग, कुलगुद्दा और रेघवताड़ ग्राम का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें विकास के लिए सामूहिक श्रमदान व जल संरक्षण के वास्ते प्रेरित किया। साहिबगंज में घर घर साक्षरता ले जाएंगे, मतदाता जागरूक बनाएंगे नारे के साथ उधवा प्रखंड के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में मतदाता जागरूकता के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में होने वाले तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का द्वितीय रेंडमाइजेशन संपन्न हुआ। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल के पास पुलिस ने 2 कंटेनर और 12 चक्का ट्रक में बड़े पैमाने पर शराब बरामद किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजधानी रांची में एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ जो बड़े बड़े अपराधियों को शहर से फरार करवाने में मदद करता था। बताया जाता है कि ये गिरोह फर्जी पुलिस पदाधिकारी बनकर और फर्जी पुलिस का कार्ड के सहारे अपराधियों को भगाने में मदद करता है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली सूचना पर ओरमांझी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस पदाधिकारी का फर्जी कार्ड और एक स्कॉर्पियो बरामद किया गया। वहीं मुख्य सरगना फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। जमशेदपुर में एमजीएम थाना पुलिस ने डिमना चौक से एक वाहन से 30 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों को भगवान श्रीहरि विष्णु जी के अनन्य भक्त देवर्षि श्री नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बोकारो में प्रशासनिक अधिकारियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर बिरमो प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। रांची में पुलिस ने डोरंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसई मैदान में से एक अपराधी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देशी पिस्तौल और 3 गोलियां बरामद की गयी। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान अनवरत जारी है। आज भी निर्धारित केंद्रों पर शिविर लगाकर पात्र लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जिसकी सूची उपायुक्त ने साझा की है। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज सालबाई संधि की वर्षगांठ है। सालबाई संधि से प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। उस संधि पर 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों ने हस्ताक्षर किए थे। सालबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। मराठा शासक महादजी सिंधिया ने अक्टूबर 1781 में अंग्रेजों के साथ समझौता किया। इसके तहत सिंधिया संधि के बारे में पूना काउंसिल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का द्वीप सालसेट अपने पास रख लिया और महादजी सिंधिया को यमुना के पश्चिम में अपने सभी क्षेत्र वापस मिल गए। दोनों पक्षों ने दक्षिण भारत में युद्ध के दौरान जीते हुए एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए। सालबाई की संधि भारत में इंग्लैंड के शासन के इतिहास में क्रांतिकारी मोड़ साबित
स्थापित हुई। अंग्रेजों को वैसे तो केवल सालसेट द्वीप ही मिला, लेकिन इस संधि से सिद्ध हो गया कि भारतीय शासक मिलकर कार्य नहीं करते और यहाँ तक कि मराठा शासकों में भी मतभेद है। इससे अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी कि उन्होंने उस समय के भारत में सबसे ताकतवर सत्ता पर बढ़त हासिल की। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 17 मई 1939 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। महावीर सिंह महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के विश्वसनीय सहयोगी थे। महावीर सिंह का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। वे विद्यालय के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1925 में कानपुर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान महावीर उस समय के अन्य युवा क्रांतिकारियों से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। महावीर 1927 में लाहौर चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। सैंडर्स हत्याकांड के संबंध में महावीर को गिरफ्तार कर लिया गया और द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी आरोपित थे। महावीर को आजीवन निष्कासन की सजा दी गई। अंडमान में उन्होंने सेलुलर जेल में खराब जीवन दशाओं और कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में आंदोलन किया। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर दी और इसके बाद क्रूरता का दंश झेलते हुए 17 मई 1939 को महावीर का निधन हो गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी दौलत राव नाइक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस ने 17 मई 1879 को उनकी हत्या कर दी थी। दौलत राव रामोशी ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे, जिसकी स्थापना महान मराठी स्वाधीनता सेनानी वासुदेव फड़के ने की थी। दौलत राव नाइक महाराष्ट्र के सतारा के थे। वे 1879 में बलवंत फड़के के रामोशी रिवोल्यूशनरी ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ब्रिटिश कारोबारियों से धन जुटाने के कई अभियानों में भाग लिया। दौलत राव 17 मई 1879 को तालेगांव में ब्रिटिश पुलिस की गोली से मारे गए। हम शहीद शेर मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। शेर मोहम्मद खान ने संपत्ति और हथियार कब्जाने के लिए ब्रिटिश ठिकानों पर हमलों के उद्देश्य से स्वाधीनता सेनानियों का समूह बनाया। मुठभेड़ के दौरान कंपनी सेना ने शेर मोहम्मद को पकड़ लिया और उन पर सरकारी संपत्ति लूटने तथा अंग्रेजों से विद्रोह करने के आरोप लगाए गए। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर सश्रम और आजीवन कारावास की सजा दी गई। 17 मई 1858 को अंडमान की सेलुलर जेल में शेर मोहम्मद खान की मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष निलंबित रही अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से आरंभ होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। और अब खबर खेल जगत से। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने हॉकी हरियाणा को 3-2 से पराजित कर 7 वर्षों के अंतराल के बाद कांस्य पदक प्राप्त किया। साल 2015 में झारखंड ने रजत पदक जीता था। इस बीच सीनियर महिला हॉकी टीम के बाद अब राष्ट्रीय जूनियर हॉकी में भी झारखंड की टीम ने अपने पहले मैच में गोवा को 0 के मुकाबले 10 गोल से पराजित किया। जर्मनी में चल रहे ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 10 हो गई है। जरीन, मनीषा और प्रवीण हुडा ने इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ ही तीनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए 3 पदक भी पक्के कर लिए। सोमवार को खेले गए 52 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में निखत ने इंग्लैंड की चार्ली सियान डेविसन को 5-0 से हराया। बुधवार को खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में निखत का सामना ब्राजील की कैरोलिन डी अल्मेडा से होगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में मनीषा ने 57 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मंगोलिया की नामुन मंखौर को 4-1 से शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार।
हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज सुनवाई होगी। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल और CS सुमन कुमार की रिमांड बढ़ने के बाद ED द्वारा उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जामताड़ा जिले में पुलिस ने एक लूटकांड का उद्भेदन करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए 11 लाख में से 4,79,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज दलबदल मामले में मेरिट के आधार पर आज सुनवाई होगी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण ने सुनवाई के लिए दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तावित 14 मामलों में से 8 बिंदु भी तय कर दिए हैं। सभी पक्षों को इस संबंध में सूचना की प्रेषित कर दी गई है। रांची स्थित केंद्रीय मनीष चिकित्सा संस्था CIP आज अपना 105वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर CIP स्थित RB डेविस ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और बिहार झारखंड सर्किल के आयकर विभाग के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राकेश मिश्रा और CIP के निदेशक प्रोफेसर वासुदेव दास समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। Happy and honored to see that people have us in their heart, and when we have invited them, they have come and they have joined us for celebrating our alma mater's 105th birthday or foundation day. So I would like to congratulate each one of you, starting from the faculty, officers, staff, students, and particularly who couldn't make it physically in person but attending this online pandemic over last 2 years or so. So we all have suffered a lot, and that was the reason that why this year the theme of the CMU was chosen, that mental health in the post-COVID world. So राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस अवधि में कई इलाकों में बारिश भी हुई है। जमशेदपुर में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का यह सिलसिला 22 मई तक चलता रहेगा। कुछ क्षेत्रों में लू का प्रकोप भी बना रहेगा। इधर दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में भी यह पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां तैयार है और यह 2-3 दिनों में और आगे बढ़ेगा। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। 5G टेस्ट बेड और स्मृति डाक टिकट किया जारी। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच राज्य के 30 जिलों में पहले चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। 72 प्रखंड के 30,221 प्रत्याशियों की जीत हार का सुनाया जा रहा फैसला। मुख्यमंत्री से जुड़े खनन पट्टा मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल और CS सुमन कुमार की बड़ी रिमांड। ED की पूछताछ जारी। और जामताड़ा में पुलिस ने एक लूटकांड का उद्भेदन करते हुए 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटे गए 11 लाख में 4,79,000 रुपए बरामद।